हेलो नमस्कार, मैं मुकेश मौर्य और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज वाला। दोस्तों, सुल्तानपुर की धरती पर इस राष्ट्र के नायक, इस देश के नायक, इस देश के योद्धा, महान योद्धा, सम्राटों के सम्राट, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जयंती आज बहुत ही धूमधाम से मनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बाबू सिंह कुशवाहा जो कि जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष हैं और भाजपा के प्रतापगढ़ से विधायक राजेंद्र मौर्य जी मौजूद रहे और उनके साथ बहुत सारे सामाजिक संगठन और सामाजिक संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये कार्यक्रम बहुत ही भव्य रूप से मनाया गया, विशाल जन सैलाब वहां पर उमड़ा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, सबसे बड़ी बात है कि जो राष्ट्र का नायक है, जो इस देश का नायक है, जिसने इस देश की व्यवस्था को सुधारा, जिसने खंड खंड भारत को अखंड बनाया, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक की जयंती को शायद लोग भूलते जा रहे हैं, उनके इतिहास को भूलते जा रहे हैं। आज की जो पीढ़ी है उनके बारे में जान नहीं रही है। अच्छा, क्या कारण है कि बहुत सारे जो महापुरुष है उनकी जयंती मनाई जाती है, उनको राष्ट्र का दर्जा दिया गया है। सम्राट अशोक, अभी कुछ दिन पहले उनकी जयंती थी, फिलहाल विगत वर्षों से अब उनकी जयंती देखने को मिल रही है। बड़े स्तर पर लोग उन्हें मना रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं एक संकेत देता है कि जिस महान योद्धा को एक सम्मान मिलना चाहिए था, वो सम्मान शायद नहीं मिल रहा है। क्योंकि जिस अशोक की लाट और जहां पर सत्यमेव जयते, तिरंगे पर चक्र उनका और वो लाट, बहुत सारी चीजें इस देश में उनकी है, उनकी शान से महावीर चक्र उनको दिया जाता है, शायद आज उसी अशोक को लोग भूलते जा रहे हैं, उनके इतिहास को भूलते जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं सरकार की भी विफलता है और उन तमाम सामाजिक संगठनों की भी विफलता है जो अपने आप को समाज का पुरोधा बताते हैं। विगत वर्षों से फिलहाल अब इन समय में कुछ ऐसे संगठन उभर कर आए हैं जो बहुत ही बड़े पैमाने पर और अच्छी तरीके से इन लोगों की जयंती मना रहे हैं और लोगों को इनके इतिहास के बारे में बता रहे हैं। उसी लाइन में मौर्य बंधुत्व क्लब और उससे जुड़े कई सारे संगठनों ने मिलकर एक बड़ा भव्य आयोजन किया और बहुत ही अच्छे तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य की जयंती मनाई गई। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि बिहार की सरकार, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार जी, उन्होंने सम्राट अशोक की जयंती को सरकारी जयंती के रूप में घोषित किया और उन्हें वो सम्मान दिया जिसका उन्हें सम्मान मिलना चाहिए था। क्योंकि बिहार से ताल्लुक रखने वाले, बिहार के सबसे बड़े उस धरती से जहां भगवान गौतम बुद्ध ने जन्म लिया, उस विरासत को जहां आज पूरा विश्व भगवान गौतम बुद्ध को जानता है, आज हमारे देश में शायद सम्राट अशोक को, चंद्रगुप्त मौर्य को वो सम्मान अभी तक नहीं मिल रहा है जो उन्हें मिलना चाहिए। उम्मीद है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार और भारत के अलग अलग राज्यों में जो जितनी भी सरकारें हैं, वो इस बात को समझेंगी और हमारे सभी सामाजिक संगठन उनसे बात करेंगे और उन्हें इन चीजों के बारे में प्रोत्साहित करेंगे। और शायद उम्मीद है कि आने वाले समय में सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य को वो सम्मान मिलेगा हमारे पूरे भारत में जिसे उन्हें मिलना चाहिए। क्योंकि एक ऐसा मैसेज उस इंसान से जाता है, उस योद्धा से जाता है, एक ऐसा राजा हुआ जिसने अखंड खंड भारत को अखंड बना दिया। शायद भारत के इतिहास में स्वर्णिम युग जिसे कहा जाता है, वो अशोक का शासन था, वो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। इसी कड़ी में हमने माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी से बात की, जो कि जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा। आज अखंड भारत के निर्माता चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जयंती थी। उसी मौके में मैं आज यहाँ पर आया हूँ और जो उन्होंने हमारे देश के लिए योगदान दिया है, हमारे देश का अगर किसी ने निर्माण किया, अखंड भारत बनाया, तो चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया। उनके समय के बाद कभी भारत उतना बड़ा नहीं हो पाया जितना बड़ा उनके समय में था। इसका उद्देश्य है, जयंती मनाने का उद्देश्य एक ही होता है। जब हम किसी महापुरुष की जयंती मनाते हैं तो उनसे प्रेरणा लेते हैं, उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं, जो उन्होंने अपने शासनकाल में जो किया है हमारे देश की जनता के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, उससे प्रेरणा लेकर के हम उस रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। मन से लगातार जो है राजनीतिक ध्रुवीकरण की बातें हुई, मन से लगातार राजनीतिक ध्रुवीकरण की बातें हुई, उसको लेकर क्या कहें? नहीं, राजनीति का कोई मंच नहीं था, ये राजनीतिक मंच नहीं था, सभी पार्टी के लोग थे यहाँ पर। और ये बात हुई है कि हमें राजनीतिक जागरूकता लानी चाहिए, अपने वोट के अधिकार को समझना चाहिए ताकि हमको भी हक हिस्सा मिले।
सर क्या ये नहीं लगता कि जो नई शिक्षा नीति आई उसमें इतिहास को मिटाया जा रहा है? नहीं, ऐसी चर्चा है कि जो इतिहास में कुछ चैप्टर चेंज किए जा रहे हैं, बदलने जा रहे हैं, उसमें मुगल काल को हटाया गया है, गांधी जी के इस तरह की चर्चा आई है। अब मैंने पढ़ा नहीं है, मैं पढ़ूं तो फिर उस पर चर्चा करूं आपसे। किन मुद्दों को लेकर राजनीतिक ध्रुवीकरण या जो है आने वाले समय में? देखिए, हम लोग चाहते हैं कि हमें राजनीतिक हिस्सेदारी मिले। इस देश में आबादी के हिसाब से सबको हिस्सा मिले। जिस जाति जनगणना के पक्ष में हैं हम, और सभी लोग जाति जनगणना के पक्ष में होना चाहिए, ताकि जाति का पता चले। इस देश की जाति तो सच है ना, जाति व्यवस्था को नकार नहीं सकते। कोई जाति के आधार पर नीचा है, कोई जाति के आधार पर ऊंचा है। तो जब जाति ही यहाँ है तो जाति जनगणना होकर के पता चले कि किसकी आबादी कितनी है, और उस आबादी के हिसाब से सबको हिस्सा मिले। सर क्या नहीं लगता कि नीतीश कुमार बिहार में अशोक की जयंती को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में, राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं, यूपी में नहीं मनाना चाहिए? नहीं, ठीक है, जयंती नीतीश जी मना रहे हैं, नीतीश यहाँ मना रहे हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि अशोक जी और जो अशोक को मानने वाले लोग हैं उनकी समस्याओं का भी तो समाधान करें। खाली जयंती तक सीमित न रहें। जो लोगों की समस्याएं हैं, अशोक ने अपने शासनकाल में अपने जनता के साथ पुत्रवत व्यवहार किया। उन्होंने कहा अपने शासनकाल में कि मैं रात को अपने कक्ष में भी हूँ, अपने परिवार के साथ भी हूँ, तो मेरे राज्य की कोई भी पब्लिक, कोई भी प्रजा मेरे पास तक सीधे आ सकती है, अपनी बात कह सकती है। सर ये जो है सिर्फ मौर्य सैनिक कुशवाहा की एकत्रीकरण करेंगे या क्योंकि और भी जातियाँ लगभग 3,500 जातियाँ? नहीं, सब जातियाँ सभी लोग मनाते हैं। देखिए, ऐसी बात, सभी लोग मनाते हैं, आप उसको जाति पर मत ले जाइए। जयंती महापुरुषों की जानी सब लोग, जितने भी लोग हैं, मुझे लगता है समाजवादी भी बात करती है, बीजेपी भी बात करती रही है, पहले कम्युनिस्ट भी बात करते, सब कहते हैं जाति जनगणना होना चाहिए। पार्टियां जब सत्ता में जाती हैं तो बदलती हैं, लेकिन पहले सत्ता में जाने के लिए तो कह ही रही थी कि हम जाति जनगणना चाहते हैं। लेकिन जाति जनगणना होनी चाहिए ताकि पता चले कि किसकी आबादी कितना है, फिर आबादी के हिसाब से सारे संसाधनों में सबको हिस्सा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बाबू सिंह कुशवाहा जी, जिन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं। और इसके बाद में इसी कड़ी में हमने सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक से जुड़े कुछ मुद्दों पर बीजेपी विधायक राजेंद्र मौर्य जी से बात की। देखिए उसके कुछ पल। चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जी की जयंती हम लोग पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहे थे। इसका उद्देश्य क्या है इस कार्यक्रम का? इसका उद्देश्य है समाज में राजनीतिक रूप से एक चेतना लाने की, अपने खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए हम लोग संघर्ष करें एकजुट होकर के। आप अपने समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? बदलते हुए परिवेश में राजनीतिक चेतना आनी चाहिए, तभी हम अपने समाज को एक उचित मार्गदर्शन राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीतिक प्रथा पे दे सकते हैं, पहचान दे सकते हैं। क्या सर ये नहीं लगता है कि चंद्रगुप्त मौर्य इतने बड़े विचारक थे, इतने बड़े अखंड भारत, खंड भारत को अखंड में मिलाया है, तो उनकी जयंती एक नेशनल लेवल पर नहीं मनानी चाहिए? बिल्कुल मनानी चाहिए, ये हम लोग प्रयास करेंगे, पूरा नेशनल लेवल पे मनाया जाएगा। तो बिहार सरकार इसमें इसका अशोक जयंती को अवकाश भी हो सकती है, उसको नेशनल लेवल पर मना भी रही है, यूपी क्यों नहीं कर रही है सर? यूपी हम लोग ये मांग करेंगे, समाज के लोग साबे जनभावना को देखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री जी से इसका मांग करेंगे कि जयंती जो है सार्वजनिक रूप से मनाई जाए। अच्छा सर, एक चीज़ और है, अभी जो शिक्षा में नई नीति लाई गई है उसमें कई सारे चीज़ों को परिवर्तित किया गया है, तो उस पर क्या मतलब? समय की मांग है, समय के मांग के हिसाब से उसी को परिवर्तन करना पड़ेगा जी। तो मतलब किसी के इतिहास को मिटाकर दूसरा इतिहास बताना कहाँ तक सही है? ऐसा नहीं। तो चलिए, ये थे विधायक दी राजेंद्र मौर्य जी। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर मौजूद जितने भी सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता आए थे और जो जनता आई थी आज इन सभी वक्ताओं को सुनने के लिए, उनसे हमने बातें की। देखिए उनके बातों का एक विश्लेषण। बता दें कि ये कार्यक्रम जो है मौर्य बंधुत्व क्लब और कई सारे और सामाजिक संगठन हैं, उनके मिलाप से आज यहाँ पर एक भव्य जो समारोह है, एक जयंती मनाई जा रही है। मौर्य बंधुत्व क्लब से हमारे अंकुर भाई हैं, संजय भाई हैं और बहुत सारे लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे किस टाइप का प्रोग्राम है, वो किस लिए आप लोग यहाँ पर?
अखंड भारत के निर्माता राष्ट्र नायक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जयंती है। इस उपलक्ष्य में सुल्तानपुर के जितने भी सामाजिक संगठन हैं वो सब आपस में मिल करके एक बैनर के तले, सारे बैनर एक कार्यक्रम के तहत जो है एक कार्यक्रम किया गया है, जिससे सुल्तानपुर के समस्त मौर्य समाज के युवाओं का सम्मान हो सके और सबको एक इकट्ठा किया जाए कि हम लोग जो है सरकार और में अपनी एक महत्व अदा के लिए ये ऑर्गेनाइज किया गया है। और हमारे महापुरुष का जो कि समाज से गायब होते जा रहे हैं उनको तो बताने के लिए ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज। तो क्या लगता है कि इस कार्यक्रम से जो सामाजिक संगठन है वो इकट्ठे हो जाएंगे? जी, सबसे पहले हम बताना चाहते हैं इस समारोह के आयोजक के रूप में मंडल सचिव हैं, हम महासचिव हैं अयोध्या मंडल से। और ये जो आज प्रोग्राम रखा गया है ये इस उद्देश्य रखा गया है कि हमारे उन महान पूर्वज जिनका नाम अशोक महान था और चक्रवर्ती चंद्रगुप्त जी थे, उनको जो धीरे धीरे लोग भूल जा रहे हैं, उनकी भूमिका को तथा अपने समाज को जगाने के लिए और उस स्तर तक पहुंचाने के लिए हम विधिवत प्रयास करें और लोगों को इस मंच से जगा सके। और सबसे बड़ी बात यह है, हम यहां से संदेश देना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रपति जी को, कि जैसे सभी हमारे जितने महान नायक हैं उनके उपलक्ष्य में छुट्टियां जो है घोषित की गई है, वैसे हमारे महान चंद्रगुप्त मौर्य जी के भी उपलक्ष्य में छुट्टियां घोषित हों। और जब तक यह नहीं होगा तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे और हमारी जयंती का कार्यक्रम, समारोह का कार्यक्रम हमेशा जारी रहेगा। धन्यवाद। अच्छा, क्या लगता है हमारे साथ संजय जी हैं, क्या लगता है जैसे कि आज बिहार में जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट है, जो जेडीयू और उनकी नीतीश जी की सरकार है, वो वहाँ पर अशोक की जयंती को एक सरकारी के अवकाश के रूप में मनाती है, तो क्या आपको नहीं लगता कि आज यहाँ पर की सरकार है उसको भी ऐसा कुछ करना चाहिए? देखिए, भाजपा का ये जो दोहरा चरित्र है कहीं ना कहीं पिछड़ों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, बहुत अत्याचार, जिस तरीके से लोकतंत्र को दबाया जा रहा है, ये सारी चीजें हो रही, इनके साथ जो अत्याचार हो रहा है उसी के लिए हम लोग ये संगठन खड़ा किए हैं और ऐसे कार्यक्रम करते हैं, कम से कम लोगों में चेतना जगा सके, ताकि आने वाली पीढ़ियां जब हमसे सवाल करें कि जब लोकतंत्र को कुचला जा रहा था, जब पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा था, तो आप क्या कर रहे थे, तो कम से कम हम सीना चौड़ा करके बता तो सके कि हम मौर्य बंधुत्व क्लब स्थान खड़ा करके लोगों को जगा रहे थे, फिर भी लोग जागते। तो ये मौर्य बंधुत्व क्लब की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ये लगातार। सवाल पर मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा कि आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, पिछली भी कई सरकारें थी, लेकिन आज ये वो भारत का झंडा इसमें अशोक और सरकारी हर अशोक और चाहे प्रदेश की हो, चंद्रगुप्त मौर्य की जयंती मनाती है, न ही सम्राट अशोक महान की जयंती मनाती है। इसको सुल्तानपुर से प्रतापगढ़ की आवाज बनाते हुए इस सुल्तानपुर से ये आह्वान करना चाहते हैं, राज्य सरकार, प्रदेश सरकार और देश को कहना चाहते हैं, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और अखंड भारत के निर्माता सम्राट अशोक महान जी की जयंती को राष्ट्रीय और खुद भी मनावे। ये बहुत अच्छी बात कही है। सबसे है जो आज और दलितों से बड़ा एक जो तबका कहना है कि हमको कहीं ना कहीं पीछे ठेला जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आज राष्ट्र में जो आज के महापुरुष उनकी जयंती मनाई जाती है, लेकिन एक ऐसा नायक जिसने क्या, जिसने तो लोगों का ये जो सामाजिक संगठनों की आज जरूरत पड़ी, बोलबाला चढ़ा, शायद आने वाले समय में सरकार को देना होगा। सचेत चला में आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक चंद्रगुप्त मौर्य जी को लेकर, पता है आपको? जी सर हम यही कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से, जिस तरह बिहार में छुट्टियां घोषित सरकारी हो गई हैं, उसी तरह यूपी में भी घोषित हो जी। तो छुट्टियां ही घोषित करें कि उनके बारे में बताया जाए लोगों को। छुट्टी सबसे है कि आप चंद्रगुप्त मौर्य बताइए, उनकी शिक्षा
जी, और जो इतिहास के पन्नों से गायब हो रहा है इतिहास मौर्य सम्राट का, उसको फिर से लाया जाए, विषय में पढ़ाया जाए, सबको जानकारी हो। देश हित के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया है। अखंड भारत के निर्माता है वो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट, ऐसा कोई सम्राट भी नहीं हुआ है अभी तक। तो ये था कुछ लोगों की राय जो यहाँ पर मौजूद थे, और लोगों का ये मानना है कि जो उनके पूर्वज है, जो उनके मौर्य वंश के संस्थापक रहे, जो इस देश के योद्धा थे, जो सम्राटों के सम्राट थे, जो युग था स्वर्णिम काल जिसे कहा जाता है, उन्हें जो सम्मान नहीं मिला, वो सम्मान लोगों का कहना है कि आने वाले विगत वर्षों में उन्हें जरूर मिलेगा, और सरकार उन्हें वो दर्जा देगी, और लोगों को सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास के बारे में ज्यादा से ज्यादा बताया जाए, ताकि उस इतिहास को जानकर लोग आगे बढ़ें और उनके कदमों पर चल सके। उम्मीद है भारत सरकार और यूपी की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ इन बातों को अगर सुन रही है तो शायद इन चीजों पर गौर करेगी और सामाजिक संगठनों की उन बातों को जरूर सुनो। मैं मुकेश सम्राट, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वाला।